नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेशन इंद्रावती के बारे में, जिसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने शुरू किया। हाइती एक देश है, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं। यहाँ पे जो इंडियंस फंसे हुए थे उनको वहाँ से निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती की शुरुआत हुई। तो क्या कारण है कि हाइती से लोगों को रेस्क्यू कराना पड़ा, हाइती में क्या प्रॉब्लम है और किस प्रकार से ये एग्जीक्यूट हुआ, सारी चीज़ों को विस्तार से हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक्चर, ऑफिस, साइंस, एनवायरनमेंट, इनक्लूड की तमाम वीडियोस को देखने के लिए एक बार हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोस को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ऑपरेशन इंद्रावती जो है ये एक इवैक्यूएशन मिशन है। क्या है ये? इवैक्यूएशन मिशन है। इसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने लॉन्च किया ताकि हमारे जो भारत के नागरिक हैं, नेशनल्स हैं, उनको हाइती एक देश है वहाँ से रेस्क्यू किया जा सके। ये एक इवैक्यूएशन मिशन है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया हाइती में जो हमारे भारतीय लोग हैं उनको रेस्क्यू करने के लिए। हाइती जो है वो एक कैरेबियन नेशन है। कौन सा नेशन है? कैरेबियन नेशन है। यहाँ पे काफ़ी समय से गैंग वायलेंस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, जिसमें काफ़ी लोगों की जान भी जा रही है। तो हमारे भारतीयों की जान ना जाए, उनको बचाने के लिए हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक इवैक्यूएशन मिशन को लॉन्च किया जिसका नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। देखिए, ऑपरेशन इंद्रावती का जो नाम है ये हमारे भारत में इंद्रावती रिवर है उसके नाम पे पड़ा है। इस ऑपरेशन का एम है कि हमारे जो इंडियन सिटीजन्स हैं हाइती में, उनकी वेलबींग और उनकी जो सेफ्टी है उसको इंश्योर किया जा सके। जो इस समय क्राइसिस चल रही है हाइती में, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी गैंग वायलेंस यहाँ पे देखने को मिल रही है। अब देखिए, हाइती में ये जो गैंग वायलेंस है इसकी शुरुआत जुलाई 2021 से हुई, जब वहाँ पे जो प्रेसिडेंट थे जोवेनेल मोइसे, उनको असैसिनेट कर दिया गया, यानी उनको मार दिया गया। इसके बाद से वहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। पॉलिटिकल टर्मोइल का मतलब होता है उठा पटक। तो वहाँ पे काफ़ी पॉलिटिकल उठा पटक टर्मोइल चल रही है और वहाँ पे काफ़ी गैंग्स जो हैं वो एक दूसरे के ऊपर हमले कर रही हैं। गैंग वायलेंस वहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब प्रेसिडेंट जोवेनेल मोइसे की जब असैसिनेशन हुई तो उसके बाद जो वहाँ पे पावर वैक्यूम बना, उसको ख़त्म करने के लिए, उसको भरने के लिए जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर एरिल हेनरी के पास दे दी गई। अभी ये जो पावर इनके पास दी गई, काफ़ी दुनिया के ऐसे देश हैं जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, मगर ये जो पॉलिटिकल ट्रांजिशन है ये स्मूथली नहीं हो पाई, ये फेल हो गई। और जो अलग अलग आर्म ग्रुप्स हैं उन्होंने कोऑर्डिनेटेड अटैक्स जो हैं वो शुरू कर दिए की इंस्टॉलेशंस के ऊपर, ताकि जो हेनरी है उसको फोर्स किया जाए कि वो रिज़ाइन कर दे। जो कि प्राइम मिनिस्टर था उसको पावर दी गई प्रेसिडेंट की, क्योंकि जो प्रेसिडेंट था उसको असैसिनेट कर दिया गया था। अब बहुत से जो यहाँ पे अलग अलग आर्म्ड ग्रुप्स हैं वो नहीं चाहते कि इस प्राइम मिनिस्टर के पास पावर हो, इसलिए उन्होंने कोऑर्डिनेटेड अटैक शुरू कर दिए ताकि जो हेनरी है, प्राइम मिनिस्टर जो था, उसको फोर्स किया जा सके कि वो रिज़ाइन कर दे। अभी जो वायलेंस है इसने इस देश को काफ़ी ख़तरनाक तरीके से इम्पैक्ट किया है। यहाँ पे जो हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उनकी एक्सेस हिंडर की जा रही है। लोग अगर थोड़ा बहुत बीमार हो जा रहे हैं तो हॉस्पिटल्स तक नहीं जा पा रहे हैं। यहाँ पे जो स्कूल है वो काफ़ी समय से क्लोज पड़े हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे ऑलरेडी जो हंगर क्राइसिस है उसको ये और ज़्यादा बढ़ा रहा है। जो गरीब है बेचारा, उसको खाने को नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली बहुत ही बुरा हाल है इस समय हाइती में। सिचुएशन तब डिटीरियोरेट हो गई जब एक गनमैन ने प्रिजन में घुस के 1000 जो वहाँ पे इनमेट्स थे, जो वहाँ पे जेलों में लोगों को ठूसा गया था, डाला गया था अलग अलग क्राइम्स के लिए, उन लोगों को, उन क्रिमिनल्स को गनमैन ने बाहर निकाल दिया। तो इसकी वजह से हज़ारों की संख्या में जो इनमेट्स थे वो आज़ाद हो गए और यहाँ पर काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी हमें देखने को मिली। और अब ये जो व्यक्ति है ये तो ऑलरेडी क्रिमिनल ही हैं जो जेल में थे, तो अब बाहर निकल के ये क्या करेंगे? क्राइम ही करेंगे ऑब्वियसली। ये कोई सिचुएशन को ठीक तो करेंगे नहीं, तो ये इससे और ज़्यादा जो क्राइम है वो बढ़ने की आशंका है। तो इस अर्जेंसी को रिकॉग्नाइज़ करते हुए हमारी गवर्नमेंट ने ऑपरेशन इंद्रावती को लॉन्च किया ताकि हमारे भारत के जो सिटीजन्स हैं हाइती में उन्हें इवैक्यूएट किया जा सके। यहाँ पे ये इंडियन गवर्नमेंट की कमिटमेंट है अपने भारत के लोग जो बाहर रहते हैं, अब्रॉड रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी और उनकी वेलबींग के लिए।
अब देखिए, इंडिया की कोई एम्बेसी नहीं है हाईती में, लेकिन इस पूरी की पूरी हाईती की सिचुएशन के ऊपर कड़ी नज़र बनाए रखे है डोमिनिकन रिपब्लिक में जो हमारा इंडियन मिशन है सेंटो डोमिंगो में। सेंटो डोमिंगो जो कि कैपिटल है डोमिनिकन रिपब्लिक की, वहाँ पे हमारा एक मिशन है जो कि हाईती के ऊपर काफ़ी पैनी नज़र बनाए रखे हुए है। हालांकि हमारी भारत की कोई एम्बेसी नहीं है हाईती में, ये आपने ध्यान रखना है, सीधा सवाल पूछा भी जा सकता है। अब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जो है हमारे रणधीर जायसवाल, उन्होंने इस ऑपरेशन के बारे में बताते हुए कहा कि 75 से 90 ऐसे इंडियंस हैं जो हाईती में हैं, लेकिन उसमें से 60 से लगभग ऐसे हैं जिन्होंने इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ रजिस्टर किया है कि वो दोबारा भारत में आना चाहते हैं। अब बाकी अगर नहीं आना चाहते हैं तो ज़बरदस्ती तो ला नहीं सकते, लेकिन अगर कोई आना चाहता है तो ओब्वियसली हमारी गवर्नमेंट उसको पूरे प्रयास करेगी कि भारत में लाया जाए। तो यहाँ पे ये बात है कि 75 से 90 इंडियंस हैं, लेकिन उसमें से 60 ऐसे इंडियंस हैं जिन्होंने रजिस्टर किया है इंडियन अथॉरिटीज़ के साथ कि वो दोबारा भारत में आना चाहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स स्टेट डिपार्टमेंट ने भी अपने जो 15 अमेरिकन्स थे उनको एयरलिफ्ट किया हाईती से सांटो डोमिंगो जो कि डोमिनिकन रिपब्लिक की कैपिटल है। तो हाईती से सबसे पहले लोग कहाँ जा रहे हैं? डोमिनिकन रिपब्लिक में ही लाए जा रहे हैं, चाहे वो इंडियंस हों या फिर यूनाइटेड स्टेट्स वाले हों। इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इस पूरी की पूरी सिचुएशन को काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रही है और साथ में मिलकर काम कर रही है ताकि अपने अपने जो देश के नागरिक हैं, नेशनल्स हैं, उसको इस क्राइसिस से सेफली बाहर निकाला जाए। लेकिन बेचारा जो हाईती का गरीब आदमी है वो कहाँ जाएगा? उसको तो वहीं पे मरना पड़ेगा। छोटे बच्चों पर हमले होंगे, महिलाओं का शोषण होगा, बूढ़े बुजुर्गों का शोषण होगा, जो गरीब आदमी है जिसको इन चीज़ों से नहीं लेना देना है उसका शोषण होगा, लेकिन उसके बारे में कोई भी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं सोच रहा। अदरवाइज़ ये अमेरिका जैसे जो देश हैं इनके लिए क्या इम्पॉसिबल है? ये चाहें तो वहाँ पे पीस ला सकते हैं, लेकिन किसी को किसी की नहीं पड़ी होती है। अब मैंने जैसे आपको बताया ऑपरेशन इंद्रावती का जो नाम है ये इंद्रावती रिवर से आया है जो कि ओडिशा और छत्तीसगढ़ में फ़्लो होती है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है क्योंकि अभी ऑपरेशन इंद्रावती खबरों में है। तो इंद्रावती रिवर से सवाल पूछा जा सकता है कि कौन सी 2 स्टेट्स हैं जहाँ पे ये फ़्लो करती है? तो भैया ये है ओडिशा और छत्तीसगढ़। इंडिया ने काफ़ी सक्सेसफुल ऑपरेशंस को ऑलरेडी कंडक्ट किया है, उसमें से ऑपरेशन इंद्रावती भी एक है। इससे पहले 2015 में यमन में, आप सब जानते हो यमन क्राइसिस, हाउथी रेबल्स और जो वहाँ की गवर्नमेंट है उन दोनों के बीच में काफ़ी एक ज़बरदस्त क्राइसिस काफ़ी सालों से चल रही है। और यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, ईरान है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़बरदस्त क्राइसिस यमन में काफ़ी सालों से चल रही है। वहाँ पर भी हमने एक इवैक्यूएशन ऑपरेशन किया 2015 में जिसका नाम था ऑपरेशन राहत। इसके साथ साथ साउथ सूडान में 2016 में एक ऑपरेशन हुआ जिसका नाम था ऑपरेशन संकट मोचन। ये जो साउथ सूडान की क्राइसिस है इसे मैंने अच्छे से एक अलग वीडियो में कवर किया है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अब जो डोमिनिकन रिपब्लिक है वहाँ पे हमारे भारतीयों को इवैक्यूएट करके लाया गया है, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा। ये हाईती के साथ एक आइलैंड ऑफ हिस्पैनियोला इसको शेयर करता है। अब ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं और ये होती हैं प्लेसेस इन न्यूज़। तो प्लेसेस इन न्यूज़ में इस प्रकार के सवाल सीधे पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि बताओ वो आइलैंड कौन सा है जो डोमिनिकन रिपब्लिक और हाईती ये दोनों शेयर करते हैं। अब आप बोलोगे कि ये आइलैंड तो देखा ही नहीं, सुना ही नहीं, लेकिन ये सवाल क्यों आया? क्योंकि हाईती खबरों में है। तो इसलिए हम आपको सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमें अलग अलग न्यूज़ आर्टिकल से पढ़ के मिलते हैं वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड करते हैं ताकि आपका कोई सवाल मिस ना हो। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपने कि आइलैंड ऑफ हिस्पैनियोला जो है ये वो आइलैंड है जो हाईती और डोमिनिकन रिपब्लिक शेयर करते हैं। तो ये इस लेक्चर का एनालिसिस था। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, जीके, टेक्चर, ऑफिस, साइंस, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी की तमाम वीडियोज़ को देखने के लिए हमारी प्लेलिस्ट को जरूर चेक करिएगा। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो हमारी प्लेलिस्ट और करंट अफेयर की बाकी वीडियोज़ को देख के आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। इसलिए समय निकाल के हमारे चैनल को जरूर चेक करिएगा। जीके, करंट अफेयर और जीके टिक्स की ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।